अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब के सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्लाइम मोड्स को और वाटर मोड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन दोनों के बारे में पढ़ा। ये दोनों के दोनों फंजाई से किस तरह से डिफर करती हैं, यानी कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इनको फंजाई से डिफरेंट रखती हैं, हमने उसके बारे में देखा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हम लोग स्लाइम मोड्स और वाटर मोड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन हम लोग कैसे डिफरेंट रखते हैं। यानी कि हम लोग अगर वो मतलब कि न्यूट्रिशन की बुनियाद पर अगर हम लोग इनको क्लासिफाई करना चाहें तो ये कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइड होती हैं। आप कहते हो मोड्स जो हैं वो सप्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, वो डीकम्पोजर्स भी हो सकते हैं और वो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। सप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सप्रोट्रॉफ्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डीकम्पोजर की ही एक टाइप है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये ये रहते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर। ठीक है। वहाँ पर ये मतलब कि उनकी ब्रेकडाउन करते हैं और किस तरह से करते हैं कि अपनी बॉडी से ही बाहर, यानी कि एक एक डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो उनके ऊपर डालेंगे, यानी कि डेड मटेरियल पे या डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर अपना एक डाइजेस्टिव एंजाइम उसके ऊपर डाल देते हैं। और फिर जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद उसको बॉडी के अंदर लेके जाकर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे सेप्टोट्रॉफ्स होते हैं। डीकम्पोजर्स की बात करें तो डीकम्पोजर्स क्या हैं? ये भी डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये फीड करते हैं, यानी कि खाना खाते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। लेकिन जो डिकम्पोजर्स हैं ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है जो कि क्या करता है, ये हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में, या फिर सिंपली कहें कि डिकम्पोजर्स जो है वो हमारे इकोसिस्टम के अंदर बहुत अहम रोल अदा करते हैं। कैसे कि ये रिसाइकलिंग करते हैं, यानी कि वो जो चीज़ें जो डिके हो गई हैं, डेड यानी कि मर गई हैं, उनको ये रिसाइकल करते हैं, उनको इस काबिल बना देते हैं कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो उनका इस्तेमाल करें और उसके बाद फिर से वो हमारे इकोसिस्टम के अंदर आ जाए, यानी कि हमारे माहौल में आ जाए। ठीक है, माहौलियाती निज़ाम में आ जाए। यहाँ पर अगर हम लोग मोल्ड्स की बात करें तो हाँ जी, मोल्ड्स जो हैं ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, यानी कि आबी निज़ाम में ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। ठीक है। हम लोग आगे चल के देखेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल और कार्बन साइकिल, मतलब कि उसके अंदर कैसे जो चीज़ें हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हमारे पूरे के पूरे सर्क मीन्स हमारे इकोसिस्टम के अंदर कैसे वो मीन रिसाइकल होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी। फिर अगर हम लोग बात कर लें पैरासाइट्स की तो हम कहते हैं हमारे मोड्स जो हैं वो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, यानी कि हमारे कुछ मोड्स ऐसे भी हैं, वाटर मोड्स, जो कि अपने होस्ट के ऊपर रहते हैं, उनसे एनर्जी हासिल करते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं और उसके बाद अपने होस्ट को साथ साथ नुकसान भी पहुंचाते हैं। दीज आर कॉल्ड पैरासाइटिक। ठीक है, पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स या फिर पैरासाइट्स। सम वाटर मोल्ड्स आर पैरासाइटिक, ये पैरासाइटिक भी होते हैं। कहाँ पर? कि ये फिशेस, छोटी फिशेस के गिल्स में पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये किस किस तरह की बीमारी पैदा करते हैं, यहाँ पर आप लोगों की एक टोबैको प्लांट्स की लिखी हुई है। ठीक है, कि कुछ मोल्ड्स जो हैं उन्होंने, वाटर मोल्ड्स, उन्होंने जो तंबाकू की फसलें थी उनको बहुत टाइम तक तबाह करके रखा, यानी कि उन बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ठीक हो गया। और दूसरे क्या थे कि ना हमारे पास कुछ ओ माई सीड्स जो थी ना, उन्होंने क्या किया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज, यानी कि एक टमाटर की और आलूओं की एक बीमारी, लेट ब्लाइट, यानी कि वैसे दो तरह की ब्लाइट्स होती हैं, एक लेट ब्लाइट होती है और एक अर्ली ब्लाइट होती है। ठीक है, दो बीमारियां हैं पोटैटोज की, जो कि पोटैटोज आलू में पाई जाती हैं और टमाटरों के अंदर पाई जाती हैं। आपके तो ओ माई सीड्स जो हैं वो इस बीमारी की वजह भी बनते हैं। इसके साथ साथ क्या करते हैं, वो ग्रेप डाउनी माइल्ड्यू की भी मीन बीमारी की भी वजह बनते हैं। अच्छा जी, रीड आउट कर लेते हैं। हम कहते हैं द वाटर मोल्ड्स परनोस्पोरा हायोसाइमे, आई थिंक सो मैं सही से इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ, परनोस्पोरा हायोसाइमे इज करेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रबलसम ब्लू मोल्ड, यानी कि जो वाटर मोल्ड जिसकी किस्म मीन एक इसकी मीन ये इस नस्ल का जो वाटर मोल्ड है, उसने क्या किया, उसने टोबैको प्लांट के अंदर ब्लू मोल्ड पैदा करना स्टार्ट कर दिया। ये क्या होते हैं कि आपके ग्रीन कलर के लीव्स के ऊपर जगह जगह पे येलो कलर के धब्बे से बन जाते हैं। ठीक है, पैचेस बन जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये ब्लू मोल्ड ने जो था वो तब टोबैको प्लांट्स के अंदर ये बीमारी पैदा में हो गई, प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डैमेज ईयरली टू टोबैको क्रॉप्स, यानी कि तंबाकू की फसलों को काफी सालों तक उसने डॉलर्स में उसने नुकसान पहुंचाया। ठीक हो गया, यानी कि अच्छा खासा पैसा जाया हुआ। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अदर ओ माई सीड्स की, यानी कि कुछ दूसरे भी ओ माई सीड्स हैं जो कि क्या करते हैं,
जो कि मीन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज पैदा कर रहे थे। ठीक है, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि ना पोटैटोज की एक किस्म है, पोटैटोज और टमाटरों के अंदर, यानी कि आलूओं के अंदर और टमाटरों के अंदर बीमारी पैदा कर रहे थे। ठीक है, लेट ब्लाइट जो है ये ब्लाइट की किस्म है। ठीक है, और ये हम कहते हैं कि ना ये दो तरह की होती है, एक लेट ब्लाइट और दूसरा क्या था, अर्ली ब्लाइट। ठीक हो गया, दोनों के अंदर कुछ खास फ़र्क नहीं, आई मीन हाँ जी, दोनों के अंदर फ़र्क ज़रूर था और लोगों को दोनों के अंदर डिफ़रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती थी। वो दोनों को मिक्स अप कर जाते थे। अगर हम लोग अर्ली ब्लाइट की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि अर्ली ब्लाइट के अंदर जो लीव्स हैं, ठीक है, उसके अंदर डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स बनते थे और उस स्पॉट्स के इर्द-गिर्द येलो कलर का जो था ना वो हैलो बन जाता था, यानी कि उसको सर्कल एनसर्कल करने वाला। सपोज अगर ये आपका पत्ता है, ठीक है, यहाँ पर ये डार्क ब्राउन कलर का स्पॉट बन गया है, पैच बन गया है, ठीक है, ये अफेक्टेड एरिया है, तो इसके इर्द गिर्द जो था वो येलो कलर का पूरा एक हेलो बन जाता था। ठीक हो गया, हेलोज बन जाते थे। जबकि लेट ब्लाइट के अंदर क्या था कि यही चीज, ये जो येलो कलर की बनती थी, यही चीज इसके अंदर जो थी वो वाइट कलर की, वो अफेक्टेड पार्ट जो था वो वाइट होना स्टार्ट हो जाता था। ठीक हो गया, ये हमारे आगे जी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज। और इसके अलावा ग्रेप डाउनी माइल्ड्यूज, इसकी वजह कौन बनता था, प्लाज्मोपेरा विटिकोला। राइट, आई थिंक सो मैं सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ, प्लाज्मोपेरा विटिकोला जो है वो अंगूरों की बेल के अंदर जो था उसके ग्रे, और जो अंगूर के जो पत्ते होते हैं उनको अफेक्ट करता होता था। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आज का लेक्चर ज़्यादा कोई बड़ा नहीं था। हम लोग नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आई होप कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं हो। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।